वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। पहला है मूल भाषा। सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब भाषा की उत्पत्ति हुई होगी तो बहुत से मनुष्य कुछ ही स्थानों पर इकट्ठे रहते होंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि जब सभ्यता का आरंभ हुआ था तब बहुत कम मनुष्य इकट्ठे रहते थे। ऐसे स्थानों में से किसी एक ही स्थान की भाषा से अनेक ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से आगे चलकर अनेक भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां आदि बनी होंगी। इसका अर्थ ये है कि व्यक्तियों का जो ग्रुप, जो उनका समूह था, वो उनकी भाषा अलग थी। जो और समूह बन गए उनकी भाषा अलग। जैसे कि हम अगर 10 समूह की बात करें तो वो 10 के 10 समूह के लोगों की जो भाषा है वो अलग अलग होगी। उसके हिसाब से ही आगे चलकर अलग अलग जो बोलियां, उपबोलियां बनी हैं, यही मूल भाषा कही जाएगी। जैसे वैदिक संस्कृत उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं की मूल भाषा है। मूल भाषा जहाँ से भाषा की शुरुआत हुई है। आगे है सांस्कृतिक भाषा। जिस भाषा में किसी राष्ट्र अथवा समाज की परंपरागत सभ्यता, आचार विचार और ज्ञान का भंडार सुरक्षित रहता है। जैसे कि हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो पहले ज़्यादा भाषा जिसमें वेद वगैरह लिखे गए हैं वो कौन सी थी? सांस्कृतिक भाषा। जो कोई श्लोक वगैरह, कोई कुछ और जो किताबें लिखी गई हैं वो भी सांस्कृतिक भाषा में ही लिखी गई थी। ये सांस्कृतिक भाषा कहलाएगी। मीन्स जो हमारी संस्कृति के साथ संबंधित है। भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। आगे है मातृभाषा। वह भाषा जिसे बच्चा माता के दूध द्वारा माता की गोद में पलकर सीखता है। बच्चा माता के साथ साथ अन्य परिवारजनों, गली मोहल्ले के लोगों से और आसपास के वातावरण में रहते हुए सहज रूप से इस भाषा को सीखता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चा अपने पर्यावरण से, अपने आले दुआले से जो कोई भी शब्द सीखता है उसे हम कहते हैं उसकी मातृभाषा। इसे सिखाने के लिए किसी औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बच्चा अपने आप ही सहज ही सीखता रहता है। मातृभाषा के रूप में ग्रहण की हुई यह भाषा अनेक बार एक व्यापक भाषा की कोई एक बोली होती है। बालक की मातृभाषा उस क्षेत्र की भाषा कही जाएगी जिसकी वह बोली है। मीन्स जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ। जैसे कि पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगाली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की हिंदी मातृभाषा है। मातृभाषा का बालक के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पीबी बेलार्ड ने क्या कहा कि जो मातृभाषा है, बच्चा की वह भाषा है जिसके माध्यम से वह सोचता है और सपने बुनता है। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको जो सपना आया था रात में, कोई आपने ड्रीम देखा, उसको आप उर्दू में बताओ, इंग्लिश में बताओ, तो आप अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी जो मातृभाषा है पंजाबी, हिंदी, उसमें बताओ तो आप उसको बहुत अच्छे से बता सकते हो। आगे है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष अथवा प्रांत के बहुत संख्यक लोगों द्वारा नित्य प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। मीन्स किसी भी प्रदेश की, किसी भी प्रांत की जो भाषा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होते हैं और उनकी जो भाषा है वो उनकी प्रांतिक भाषा बोली जाएगी। इन भाषा की सामान्य अपनी लिपि और साहित्य भी होता है। यहाँ पंजाब की जो प्रादेशिक भाषा है वो कौन सी है? पंजाबी है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि की भाषा हिंदी है। मीन्स अगर हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं, किसी भी राज्य की बात करते हैं, किसी प्रदेश की बात करते हैं, तो जो भाषा वहाँ पे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है उसे हम क्या कहेंगे? उसकी प्रादेशिक भाषा। कोठारी आयोग के अनुसार बच्चे को जो भी भाषा पढ़ाई जाए उनमें एक प्रादेशिक भाषा भी होनी चाहिए। आगे है राजभाषा। किसी प्रांत या प्रदेश विशेष का राज कार्य जिस भाषा के माध्यम से होता है
उसे वहाँ की राजभाषा कहा जाता है। जैसे कि हम पंजाब की बात करें, अगर पंजाब के जो राज कार्य है, जो भी सरकार के काम है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह निकलता है, वो पंजाबी में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये पंजाब की राजभाषा है। पंजाब की पंजाबी और हरियाणा में हिंदी। एकाधिक भाषाओं वाले देश में केंद्रीय सरकार द्वारा कार्य व्यापार चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह भी राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ राज्य की भाषा हिंदी और जो उसकी लिपि है वो देवनागरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि संविधान लागू होने के मात्र 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। मीन जब तक हमने आज़ादी प्राप्त की थी तब ये कहा था कि सिर्फ 15 वर्ष तक जो अंग्रेजी है वो साथ साथ चलती रहेगी। पर क्या हो रहा है, अब तक भी जो अंग्रेजी है वो उसकी जो उसको प्रायोरिटी है, जो उसको प्राथमिकता है वो दी जा रही है। आगे है राष्ट्रभाषा। किसी देश के राजकीय कार्यों तथा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मीन्स किसी भी राष्ट्र की भाषा। यह प्राय वह भाषा होती है जिसे राष्ट्र की अधिकतम जनसंख्या समझती हो। जैसे कि भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा को समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रीय आत्मसम्मान और देश की एकता के लिए राष्ट्रभाषा का विशेष महत्व है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा के माध्यम से संसार से अधिकतम राष्ट्र एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार, विचार विनिमय, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार इत्यादि संबंधी आदान प्रदान करते हैं, उस भाषा को राष्ट्र विशेष की भाषा होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जा सकता है। जैसे कि भारत ने दूसरे देश के साथ कोई भी जो व्यापार करना है, कोई इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, तो वहाँ कौन सी भाषा? अंग्रेजी। अनेक कारणों से अंग्रेजी को आज यह स्थान प्राप्त है, यद्यपि चीन, रूस से फ्रांस आदि देश इसे स्वीकार नहीं करते। बट ज़्यादातर जो अंग्रेजी भाषा वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अपने जो पैर है वो जमा चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी भाषा के विविध रूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।